Hi everyone, I hope you all are doing extremely well. So इस वीडियो में हम काफ़ी फेमस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें एक एरे गिवन है, ओके? हमें एक एरे गिवन है। सपोज ये एरे और एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये एरे में एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है? हमें निकालना है मैक्सिमम सम कॉन्टिग्यूअस सब एरे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमें कॉन्टिग्यूअस सब एरे लेने, यानी हमें कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स लेने, ऐसे लेने हैं। हम इस एरे में से हमें कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स लेने हैं, इस तरह से लेने हैं कि जब मैं उनको लूँगा तो उनका सम मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक लेता हूँ, मैंने लिए 1 और 2, मैंने ये दोनों ले लिए, इनका सम कितना होगा 3। मान लो मैंने ले लिए 1 2 3, इसका सम कितना होगा 6। फिर मान लो मैंने लिए 1 2 3 4, सम होगा 10। फिर मान लो मैंने लिए 1 2 3 4 5, सम होगा 15। फिर मैंने लिए 1 2 3 4 5 6, सम होगा 21। आउट ऑफ ऑल दीज कौन सा मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है, राइट? तो हमें प्रॉब्लम में यही बोला है कि हमें ये एरे गिवन है, इस एरे में ऐसा कॉन्टिग्यूअस सब एरे लो, यानी कि कॉन्टिग्यूअस में एलिमेंट्स लो, इस तरह से लो कि जब आप उसको लोगे तो उसके एलिमेंट्स का सम जो मैक्सिमम होना चाहिए बाकी सारे दूसरों से जो आपने कॉन्टिग्यूअस लिए, बाकी सारे सब एरे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एक सब एरे लिया, एक सब एरे ये था, 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 और भी बहुत बनेंगे, राइट? एक सब एरे ये था, एक सब एरे कौन सा बनेगा? 2 3 4, सिंपल। ऐसे मतलब ऐसे कॉन्टिग्यूअस में आपको एलिमेंट्स लेने हैं, इस तरह से लेने कि जब आप जो आप लोगे वो मैक्सिमम होना चाहिए उसका सम। तो इन सब में मैक्सिमम जो आएगा आउटपुट वो ये आएगा। ये है हमारा सब एरे, जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे जिसको मैं लूँ तो मैक्सिमम सम आए, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आंसर आएगा? 21। अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचोगे कि यार यही हमारे पास आंसर होगा कि सारे एलिमेंट उठा लो एरे के, सारे उठा लोगे तो ऑब्वियसली बड़ा तो वही होगा, राइट? लेकिन पॉसिबल नहीं है हमेशा कि हमेशा जो है यहाँ पर यही हो, क्योंकि ऐसा होता है हमारे पास एरे में एलिमेंट्स नेगेटिव भी हो, ठीक है? अब देखो ये है, अब इसमें हमारे पास मैक्सिमम कॉन्टिग्यूअस सब एरे कौन सा होगा जो हमें मैक्सिमम आउटपुट ला के देगा। तो इसमें देखा जाए तो देखो -1 को अगर इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली छोटा आएगा, राइट? तो इससे अच्छा इसको ऐड ही मत करो, है ना? 2 से देखो, 2 3 4, ये मैक्सिमम लग रहा है। ये कैंडिडेट ये हो सकता है कैंडिडेट, इसका आउटपुट कितना आएगा? 9, ठीक है? तो हमने इसे -1 ऐड नहीं करा, क्योंकि देखो अगर मैं -1 ऐड करता, मान लो ये लेता मैं कॉन्टिग्यूअस में, तो मेरे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो डेफिनेटली इससे तो छोटा ही आएगा 2 से, है ना? क्योंकि एक नेगेटिव है हमारे पास, तो आंसर इसका 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको और आगे ऐड करता जैसे -1 2 3, तो इसका आउटपुट फिर क्या आता? -1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो माइनस जो है डेफिनेटली आपके आंसर को पीछे ले जाएगा, है ना? इससे अच्छा उसको इंक्लूड मत करो, ठीक है? वो सर्च करो जो पॉजिटिव में, ठीक है? अब आगे देखो 2 3 4, ये आगे 9। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? यहाँ पर -7 आ रहा है, -8 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सब में अगर मैं ऐड भी करूँगा तो काफ़ी आंसर छोटा हो जाएगा हमारा, राइट? क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर 9 बन जा रहा है। अब 9 में अगर इसे भी ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा, 9 - 7 2, तो इसे नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे -8 ये है, ठीक है? ये -8 है, ये -8 है, ओके? अब देखो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक ये सवेरे, अकेला सवेरे ये है जिसका आंसर 9 है, और ये भी इसके बराबर है, बड़ा नहीं है, ठीक है? अब आगे देखो, मान लो 9 में से 2 माइनस, ये मैंने ये ले लिया तो कितना आएगा? 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7। और ये दोनों, अब ये तीनों इकट्ठे ले लो, 9 - 2 4, इसका आंसर कितना आएगा? 9 - 2 4 11, सबसे बड़ा ये है, समझे? तो इसमें आंसर क्या था? इसमें आंसर था ये वाला सब एरे 9 - 2 4, ठीक है? तो यही हमारा प्रॉब्लम है कि हमें प्रॉब्लम में एक एरे गिवन है, एरे में आपको ऐसा एक कॉन्टिग्यूअस सब एरे उठाना है। कॉन्टिग्यूअस ध्यान रखना है, प्रॉब्लम में बोला है कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, ठीक है? तो जो वैल्यू होंगी कॉन्टिग्यूअस होंगी, ये नहीं कि आपने एक यहाँ से उठाया, ये 2 3 4 यहाँ से उठा लिया और यहाँ से 9 उठा लिया तो हो गया, नहीं। कॉन्टिग्यूअस में होना चाहिए, बीच में कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है? कॉन्टिग्यूअस में लेना है, और ऐसे लेना है कि आपको जो आउटपुट आएगा ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉन्टिग्यूअस में लिया तो 9 आया, यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस में लिया तो कितना आया? 9 - 2 + 4 11, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है? तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे अप्रोच करी जाए, ठीक है? तो देखते हैं। तो एक पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक? उसको देखते हैं फिर इसको कैसे उसको अप्रोच करेंगे, ओके? ओके, तो मान लो हमारे पास ये एरे है, ठीक है?
ये एक एरे है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम सब एरे निकालना है, कॉन्टिग्यूस सब एरे जिसका आउटपुट जो मैक्सिमम आएगा। तो इसमें जो होगा वो होगा ये 4 -1 -2 1 5। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 4 + 5 9 + 1 10 -2 8 -1 7। इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिग्यूस सब एरे है जिसका आउटपुट जो है मैक्सिमम आएगा सम करने पे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये है। तो एक अप्रोच क्या होगी, देखो एक अप्रोच तो क्या होगी करने की, देखते हैं। तो पहले तो सोच रहे होंगे कि कैसे इसको अप्रोच करा जाए। ठीक है, अभी भूल जाओ कि कौन सा कॉन्टिग्यूस है। तो चलो देखते हैं। एक अप्रोच क्या होगी जो दिमाग में पहले आएगी कि एक काम करते हैं, सारे सब एरे उठा लेते हैं। सारे पहले उठाएंगे वन साइज़ के सब एरे, और ध्यान रखना कॉन्टिग्यूस लेना है। तो वन साइज़ के पहले उठाएंगे। पहले कौन उठाएंगे? पहले उठाएंगे -2। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा -2, क्योंकि हमने ये उठा लिया। नेक्स्ट हमारे पास उठाएंगे -3 अगला। अब ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, तो आंसर अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, राइट। और मैक्सिमम चाहिए तो हम छोटे वाले को क्यों अपडेट करेंगे अपने आंसर में, है ना। नेक्स्ट उठाएंगे 4, तो ये बड़ा है आंसर से, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट उठाएंगे अगला एक एलिमेंट कौन सा? -1। ये तो बड़ा नहीं है, इसको नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट -2 भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट 1 बड़ा नहीं है। 5 ये बड़ा है। नेक्स्ट उठाएंगे -3, -3 बड़ा नहीं है। खत्म। एक साइज़ में जब मैं उठाया तो मैंने एक साइज़ के सब एरे में मैक्सिमम आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या होगा? 5। ओके, अब उठाएंगे हम 2 साइज़ के, 2 साइज़ को उठाएंगे। ओके, 2 साइज़ पहले हमने उठाए, और ध्यान रखना हमें उठाने कॉन्टिग्यूस में। हमने उठाया पहले -2 -3, इनको प्लस करो, कितना आएगा? -5। ये बड़ा है? नहीं है। ठीक है, अगला कौन उठाएंगे? अगला उठाएंगे -3 -4। क्यों? क्योंकि कॉन्टिग्यूस लेना है। अब ये मत उठा लेना आप -2 और -4 उठा लो, नहीं, ये कॉन्टिग्यूस नहीं है। देखो बीच में -3 है, इसलिए कहा था कॉन्टिग्यूस लेना है। ठीक है, कोई भी नहीं उठाना है ऐसे उठा, कोई भी मतलब आगे पीछे ऐसे नहीं है कि उठा सकते हो कोई भी, कॉन्टिग्यूस लेना है। इसका सम भी नेगेटिव में आएगा तो ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट उठाओ 4 -1, ये भी जो है 5 से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट उठाओ, नेक्स्ट -1 -2, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट उठाओ -2 1, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट उठाओ 5 -3, ये भी नहीं बड़े, सब छोटे। अब बारी आएगी 3 को उठाने की। 3 साइज़ को उठाते हैं हम। तो 3 साइज़ में पहले कौन सा आएगा? -2 -3 4, ये भी छोटा नहीं है, मतलब ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा -3 4 -1, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा 4 -1 -2, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा -1 -2 1, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा -2 1 5, ये भी बड़ा नहीं है, राइट। नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट आएगा 1 5 -3, ये भी बड़ा नहीं है। तो अभी 3 साइड में तो कोई बड़ा नहीं है। नेक्स्ट उठाएंगे 4 साइज़ का एरे। 4 साइज़ में पहले कौन सा आएगा? पहला एलिमेंट हमारे पास जो आएगा वो आएगा -2 -3 4 -1, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा -3 4 -1 -2, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा 4 -1 -2 1, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा -1 -2 1 5, ये भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास -2 1 5 -3, ये भी बड़ा नहीं है। ठीक है, अब अगले उठाएंगे 5 साइज़ के एरे। तो 5 साइज़ के एरे में पहले 5 एलिमेंट उठा लेंगे हम। पहले 5 एलिमेंट कौन से हैं? पहले 5 है -2 -3 4 -1 -2, ये भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसे भी हटा देंगे। नेक्स्ट 5 साइज़ का कौन सा एलिमेंट है? नेक्स्ट 5 साइज़ का -3 4 -1 -2 1, ये भी बड़ा नहीं है, इसे भी हटा देंगे। नेक्स्ट 5 साइज़ का कौन सा? नेक्स्ट 5 साइज़ का 4 -1 -2 1 5, ये बड़ा है। कैसे? 4 + 5 9 + 1 10 -3 7, ये बड़ा है। आंसर अपडेट हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट उठाएंगे 5 साइज़ के। नेक्स्ट 5 साइज़ का कौन सा आएगा? नेक्स्ट पे है 1 -1 -2 1 5 -3, ये अभी हो गया। अब उठाएंगे 6 साइज़ के एरे। ठीक है, तो 6 साइज़ के एरे में पहले कौन सा आएगा? पहले 6 आएंगे। पहले 6 1 2 3 4 5 6, ये उठाना पहले 6, इसमें से भी बड़ा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ये उठाना 6, ये भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, फिर 7 साइज़ उठाएंगे, पहले 7 बड़ा नहीं होगा, फिर अगले 7, फिर 8 साइज़ का क्या होगा? पूरा एक ही वाला एरे, ये भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 7। तो ये अप्रोच है कि पहले एक साइज़ को उठाओ सारे, फिर 2 साइज़ के, फिर 3 साइज़ के, फिर 4 साइज़ के। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस अप्रोच की? तो देखो, पहले हमने उठाए एक साइज़ के, फिर हमने उठाए 2 साइज़ के, फिर हमने उठाए 3 साइज़ के, फिर 4 साइज़ के, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। मैक्सिमम साइज़ 8 है तो 8 साइज़ का ही होगा लास्ट वाला। अब बताओ 1 साइज़ के कितने आ रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 साइज़ के 8 आ रहे हैं। अब उठाएंगे 2 साइज़ के, 2 साइज़ के कितने होंगे? 7 होंगे।
ऐसे 2 मैंने ये वाला होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये होगा -3 4, एक तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे 3-3 साइज़ के 6 होंगे, 4 साइज़ के 5 होंगे, 5 साइज़ के 4 होंगे, 6 साइज़ के 3 होंगे, 7 साइज़ का 2 और 8 साइज़ का 1 होगा। ये पूरा एरे 8 साइज़ का। तो इतना हमारा काम हो रहा होगा, ठीक है। तो एक तरह देखा जाए तो क्या है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे काम कितना हो रहा है n, यहाँ पे काम कितना हो रहा है n-1, यहाँ पे काम कितना हो रहा है n-2, यहाँ पे कितना हो रहा है n-3 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना हो रहा है 1। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि क्या होता है n+1/2, जो कि ये होता है n+1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि पहले हमारे एक साइज़ को उठाएंगे, फिर 2 साइज़ का, फिर 3 4 5 6 7 8, एक साइज़ के 8 हैं, 2 साइज़ के 7 हैं, 3 साइज़ का 6, ऐसे। तो पहले वाले में n टाइम्स काम हो रहा होगा, क्योंकि हम एक साइज़ के कितने उठाएंगे 8, और 8 जो है हमारे पास टोटल एलिमेंट है, तो पहले में n होगा, फिर n-1 n-2 फिर 1, टोटल हमारे पास काम कितना हो रहा है n+1/2, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसके ऊपर आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आपकी पूरी अप्रोच चल जाएगी, बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर थोड़ी मतलब जो है थोड़ी महंगी अप्रोच है, ठीक है। इस एरे का साइज़ अगर मान लो 10⁵ है, मान लो इस एरे का साइज़ हो जाता है 10⁵, ठीक है, यानी 1 0 0 0 0 0 इतने एलिमेंट्स है एरे में, तो ये वाली अप्रोच जो है TLE दे देगी, टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 10⁴ होगा तो तब तक ये चल जाएगी, उसके बाद ये TLE दे देगी, उसके बाद टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है। कोई और अप्रोच, एक हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो है कॉन्टिग्यूस फैशन में होनी चाहिए, कॉन्टिग्यूस सब एरे, मैक्सिमम सम सब एरे कॉन्टिग्यूस फैशन में, ओके। तो इस इंडेक्स पे क्या है मैक्सिमम सम -2, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में मैक्सिमम सम तो यही होगा -2, तो इसलिए करंट फर्स्ट इंडेक्स पे तो जो है वो सम -2 होगा। नेक्स्ट आते हैं, इस इंडेक्स से मेरा सम क्या होगा, इस इंडेक्स पे देखो, अब इस इंडेक्स में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि एक तो एक काम करो कि सिर्फ -3 ले लो, सिर्फ -3 को इंक्लूड करो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हमें बोला ना कॉन्टिग्यूस लेने हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों को कॉन्टिग्यूस में ले लो, -2 -3, है ना भाई, ये भी सकता है, ये भी सकता है। अब इसमें से जो मैक्सिमम होगा ना वो होगा इनका, वो होगा इस इंडेक्स पे मैक्सिमम, इस इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 1 पे मैक्सिमम सम सब एरे इंडेक्स नंबर 1 पे ये होगा। तो इस इंडेक्स में मैक्सिमम सम सब एरे क्या बनेगा, ये तो छोटा हो जाएगा, ये तो -5 है, और ये -3, इनसे बड़ा कौन सा है ये, तो -3। तो इस इंडेक्स में मैक्सिमम सम सब एरे जो बनेगा वो बनेगा -3, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ इस इंडेक्स पे, इंडेक्स 1 पे, ओवरऑल नहीं बोल रहा मैं, इस इंडेक्स पे बोल रहा हूँ मैं। इस इंडेक्स से मैक्सिमम सम सब एरे क्या बनेगा, -3। तो इसे मान लो कि एक तरह से लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, और हमारा एक जो है ग्लोबल मैक्सिमम होगा, जो बताएगा कि ओवरऑल पूरे एरे में कितना जो है वो है मैक्सिमम, पूरे एरे में कितना मैक्सिमम सम सब एरे है वो ये बताएगा। और लोकल मैक्सिमम बताएगा कि जब हम करंट इंडेक्स पे खड़े होंगे ना, तो उस इंडेक्स पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू, उस इंडेक्स पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ये बताएगा हमारा लोकल मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल जैसे इस इंडेक्स पे थे, इस इंडेक्स पे क्या है मैक्सिमम, -3, क्योंकि इस इंडेक्स पे हम अगर इसको इंक्लूड कर दें -2 को -3 के साथ, तो -5 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इस इंडेक्स पे हम -3 लेंगे मैक्सिमम सम। तो ये लोकल मैक्सिमम इस इंडेक्स का है। लोकल मैक्सिमम जो होगा वो इंडेक्स का होगा, उस इंडेक्स पे, कि उस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम क्या पड़ा हुआ है। और जो ग्लोबल मैक्सिमम होगा वो बताएगा कि पूरे एरे में क्या है मैक्सिमम सम सब एरे, ठीक है। सिमिलरली इस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैक्सिमम ऑफ, इस इंडेक्स पे होगा या तो सिर्फ इसी को लो 4 को, या तो 4 को लो, या फिर क्या होगा 4 को इंक्लूड कर दो किसके साथ, जो पिछले इंडेक्स पे है, लोकल मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, है ना, तभी तो है। और क्वेश्चन में क्या है, कॉन्टिग्यूस लेने हैं, राइट। तो या तो मैं सिर्फ 4 को लूँगा, क्योंकि देखो हमारे पास ये है, मेरे पास ये है रहता है। तो इस पॉइंट पे तो भाई, इस पॉइंट पे तो पीछे और कोई नहीं है ना, तो इसमें तो मैं सिर्फ इसी को लूँगा। तो इसलिए इस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम जो है -2 है।
इस इंडेक्स पे क्या होगा, इस इंडेक्स पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं सिर्फ इसी इंडेक्स को लूँ -3 को, या फिर इन दोनों को कंबाइन लूँ, क्योंकि कॉन्टिग्यूस बोला है ना, तो मैं दोनों ले सकता हूँ, ऐसे भी ऐसा हो सकता है ना। तो -2 और -3, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से ये बड़ा है, तो इस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, -3। सिमिलरली इस इंडेक्स मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं सिर्फ ये वाला इंडेक्स लूँ, या फिर इसको मैं इंक्लूड कर दूँ पिछले वाले के लोकल मैक्सिमम के साथ। पिछले वाले का लोकल मैक्सिमम क्या था, -3, है ना। इस इंडेक्स में लोकल मैक्सिमम क्या था, -3 था ना, तो बस इसमें से क्या मैक्सिमम है, 4, तो इस इंडेक्स का लोकल मैक्सिमम आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है लोकल मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस इंडेक्स। तो ये पहला पैरामीटर जो है ये बोल रहा है कि सिर्फ उसी एलिमेंट को लो, ओनली डेट एलिमेंट, सिर्फ उस एक एलिमेंट को लो। और ये वाला सेकंड पैरामीटर बोल रहा है टेक इन कॉन्टिग्यूस फैशन, यानी कि उस एलिमेंट को पिछले वाले एलिमेंट के साथ कॉन्टिग्यूस फैशन में लो, मतलब पिछले जो जो इसके पीछे वाला इंडेक्स है, यानी इसके पीछे वाला ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो मैक्सिमम आ रहा है, जो लोकल मैक्सिमम है इस इंडेक्स का, उसके साथ इंक्लूड कर दो, बेसिकली कॉन्टिग्यूस फैशन में लो। तो ये वाला बोल रहा है इंडिविजुअल लो, और ये बोल रहा है कॉन्टिग्यूस में लो, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम अपडेट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए, अभी हम पहुँच गए यहाँ पर इन तीनों इंडेक्स पर। ठीक है, तो इस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम कितना था, -2, इस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम कितना था, -3, इस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम कितना था, 4। देख रहे हो, क्योंकि हम किसी इस इंडेक्स में जब हम आएंगे तो लोकल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एक तो है चांस था कि ये तो इस 4 को ही लो, या फिर 4 के साथ प्रीवियस इंडेक्स पे जो है उसका लोकल मैक्सिमम इंक्लूड कर दो। 4 - 3 ये कितना था, 1, लेकिन बड़ा 4 है तो हमने इसी को लिया। इस इंडेक्स पे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इसी को लो, या इसको इंक्लूड कर दो प्रीवियस इंडेक्स के लोकल मैक्सिमम के साथ। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स कौन सा है, ये 4, इसका लोकल मैक्सिमम कितना है, 4, तो -1 के साथ -1 + 4, कौन सा बड़ा है, ये क्या आएगा, 3, तो इस इंडेक्स का लोकल मैक्सिमम कितना आ गया, 3। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम इस इंडेक्स पर हैं, -1 पर हैं, तो इस इंडेक्स पे तो 4 है, इस इंडेक्स पे मैक्सिमम क्या है, या तो इसी को लो, या फिर इनको कॉन्टिग्यूस फैशन में लो, 4 - 1 ऐसे। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है ये वाला पैरामीटर, जो कि क्या है, 3। तो इस इंडेक्स पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम 3, जो कि इन दोनों को इंक्लूड करके आएगा, राइट। तो ऐसे है, लोकल मैक्सिमम बताएगा कि उस इंडेक्स पे अभी तक कितना मैक्सिमम आ रहा है, और सिंपल जो है वो करंट इंडेक्स को ले तो वो है। तो इसमें मैक्सिमम क्या था, लोकल ये, इसमें क्या था 4, और इसमें क्या था 3। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, या तो सिर्फ ये लो, या इसको इंक्लूड कर दो प्रीवियस इंडेक्स के लोकल मैक्सिमम के साथ। प्रीवियस इंडेक्स कौन सा है, ये 1, इस पर लोकल मैक्सिमम क्या है, 3, तो कौन सा बड़ा है, -2 और -2 + 3, इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, क्या वैल्यू है, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम 1। अब हम आएंगे इस पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, या तो यही वैल्यू लो, या इसको इंक्लूड करो प्रीवियस इंडेक्स के लोकल मैक्सिमम के साथ। प्रीवियस इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, ये, इसका लोकल मैक्सिमम क्या था, 1, तो कौन सा बड़ा है, 1 और 2 में ये बड़ा है, क्या वैल्यू 2, तो इसका लोकल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका लोकल मैक्सिमम हो जाएगा 2। ओके, तो इसका लोकल मैक्सिमम हो गया 2। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका लोकल मैक्सिमम हो गया 2। अब इस पे इसका क्या होगा, या तो इसी को लो, या तो उसके साथ इंक्लूड कर दो प्रीवियस इंडेक्स में लोकल मैक्सिमम आ रहा है अभी तक, उसके साथ वो क्या आ रहा है, 2, तो आएगा 7। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम 7, तो लोकल मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, 7। और देख लो ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि हम चेक करते रहेंगे कि हमारा लोकल मैक्सिमम बढ़ा रहा है ग्लोबल मैक्सिमम से, जैसे ही बढ़ाएगा ग्लोबल मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे हम ग्लोबल मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। अब इस इंडेक्स पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, या तो करंट वैल्यू लो, या करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस इंडेक्स पे जो आ रहा है लोकल मैक्सिमम, उस वो क्या आ रहा है, 7, तो इसको कौन सा बड़ा है, ये क्या है, 4, तो इस इंडेक्स पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमम 4। तो इस तरह से ये एल्गो चलेगी। तो देख लो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7, जो मैक्सिमम अभी तक आ रहा है वो है 7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारी एल्गोरिथम। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि मतलब काम कितना हो रहा है इसमें। तो अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एरे के इंडेक्स डिफाइन कर दिए मैंने। अब देखो, जब मैं इंडेक्स 0 पे था, यानी -2 पे था, तो इसको ऐसे लेते हैं, जब मैं इंडेक्स 0 पे था
उस केस में लोकल मैक्सिमम कितना था मेरा, तो लोकल मैक्सिमम तो मेरा वही था -2, क्योंकि उसके पीछे और कुछ नहीं है, इसके पीछे और कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि करना क्या था, मेरे को यही करना था, -2 या फिर -2 प्लस प्रीवियस इंडेक्स वैल्यू। प्रीवियस इंडेक्स है ही नहीं कुछ, तो होगा ही नहीं। तो जब मैं इंडेक्स 1 पे हूँ तो इस केस में क्या है, इस केस में है या तो -3 लो या फिर -3 प्लस लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स 0। एक पीछे होगा ना, 1 से एक पीछे कितना होता है 0, एट इंडेक्स करंट इंडेक्स -1। करंट इंडेक्स क्या है 1 -1, करंट इंडेक्स -1 -1, तो 1 माइनस में कितना होगा 0, एट इंडेक्स 0। ठीक है, और ये हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे। कैसे लाएंगे, इसकी वैल्यू क्या थी -2, ये हमें निकालना होगा एट 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 हो गया ना। अब देखो जब हम इंडेक्स 2 पे हैं तो वैल्यू क्या होगी, या तो सिंपल 4 लो या 4 के साथ इंक्लूड कर दो लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स i-1। अभी क्या है 2 माइनस कितना होता है 1, एट इंडेक्स 1, लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स 1। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, इसको निकालने के लिए हम जाएंगे 1 पे, इसको निकालने के लिए हम जाएंगे 1 पे, क्योंकि हम 1 का निकालना है राइट। तो 1 पे जाएंगे, 1 पे हम पूछेंगे भाई कि लोकल मैक्सिमम 1 इंडेक्स तुम्हारा लोकल मैक्सिमम क्या है, यही तो बोल रहा है नहीं 1 इंडेक्स तुम्हारा लोकल मैक्सिमम क्या है। तो हम जाएंगे 1 इंडेक्स पे, हम बोलेंगे 1 इंडेक्स तुम्हारा लोकल मैक्सिमम क्या है, ये बोलेगा मेरा लोकल मैक्सिमम है या तो ये या तो फिर -3 प्लस लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स 0। तो ये बोलेगा कि मेरे को 0 से लेके आना पड़ेगा, तो ये कॉल लगाएगा 0 पे, फिर 0 दे देगा -2। जब 0 -2 दे देगा तो ये यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे -3 प्लस, तो क्या लिख देगा यहाँ पे लिख देगा -3 प्लस 2। इसमें छोटा कौन सा है, ये छोटा है, ये कितना है 1, तो ये 1 दे देगा, तो ये 1 जो है ये इसे पास कर देगा राइट, क्योंकि इसने कॉल लगाई थी, इसको ये पूछा था ना कि आपका लोकल मैक्सिमम कितना है 1 का, इसने बोला 1 है तो उसने 1 दे दिया, तो उसने कहा लो भाई मेरा क्या है 1 है, ये दे दिया मैंने। अब इसका जो है ये आ जाएगा राइट, तो इसका आंसर क्या था, सॉरी इसमें क्या था -1 ना, -3 प्लस 2 -1, तो ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा बड़ा है 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ठीक, तो ये ध्यान रखना, ऐसे था ये। ओके ठीक है, तो अभी ये था, ठीक है, तो अभी ये था 2 का कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला हमें चाहिए 1 का लोकल मैक्स मिनिमम, तो हम 1 के पास गए। 1 ने बोला कि अरे मेरे को 0 का चाहिए, तो हम 0 के पास गए। तो यहाँ पे हमने किसको कॉल लगाई, टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम ऑफ, टू फाइंड दिस वैल्यू हमने क्या बोला, हमें जाना है 1 के पास, ठीक है, और 1 ने बोला कि मेरे को जाना है 0 के पास, तो ये काम हुआ यहाँ पे। 1 इंडेक्स पे भी गए, 0 इंडेक्स पे भी गए। इंडेक्स 1 पे क्या काम हुआ, इंडेक्स 1 ने बोला कि मेरा अगर फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे ये वाली पैरामीटर की वैल्यू, तो मेरे को जाना, तो आपको जाना पड़ेगा 0 पे, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे गए हम, तो 0 इंडेक्स यहाँ पे कॉल हुई। यहाँ पे किसको कॉल हुआ, इंडेक्स 1 पे, और इंडेक्स 1 ने कॉल किया इंडेक्स 0 पे, टू फाइंड आउट दी लोकल मिनिमम ऑफ ईच ऑफ देम राइट। लाइक 2 का निकालना है, तो इस पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1 पे, तो 1 पे जैसे ही जाओगे 1 पे क्या बोला है, 1 पे तो बोल रहे कि अगर आपको मेरा पैरामीटर फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड करने के लिए आपको जाना है 0 पे, तो 0 पे जाओ, 0 दे देगा -2, तो ये पास कर देगा यहाँ पे, फिर ये आंसर जो निकालेगा ये पास कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल लगी 1 पे, फिर 1 जाएगा 0 पे, तो यहाँ 2 कॉल लगी, और यहाँ पे कॉल लगी 1 का निकालने के लिए, इस पर कॉल लगी 0 पे। ओके, अभी और क्लियर होगा, देखना। नेक्स्ट कौन सा है, इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे कौन सा, -1, इस पर क्या है, या तो सिर्फ ये लो या फिर इसके साथ इंक्लूड कर दो लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स i-1। आई कितना 3 -1 2। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया कि अगर आपको मेरा ये वाला पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो आप जाओ 2 पे, 2 इंडेक्स पे जाओ, उसका लोकल मैक्सिमम लेके आओ, तभी तो ये वाली वैल्यू मिलेगी ना। अभी देखो मेरे को ये फाइंड आउट करना है, मेरे पास -1 है, मेरे पास -1 है, प्लस ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कौन देगा, ये वैल्यू तो ये देगा ना। तो ये बोल रहा है जाओ 2 पे, 2 पे गए, 2 बोल रहा है कि ठीक है मैं अपनी वैल्यू देता हूँ, लेकिन मेरे को ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 1 पे जाना पड़ेगा, तो जाओ 1 पे। 1 बोल रहा है ठीक है मैं अपनी वैल्यू दूंगा, लेकिन आपको मेरी ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 0 पे जाना पड़ेगा, तो जाओ 0 पे, फिर 0 देगा इसको, और ये वाला पास करेगा इसको, 1 पास करेगा 2 को, और ये 2 पास करेगा इसको। तो यहाँ पे किसको कॉल लगी, टू फाइंड आउट द 3, इस 3 के लिए ये वाला पैरामीटर फाइंड करने के लिए कॉल लगाई पहले हमने 2 पे, फिर हम लगाई 1 पे, फिर हम लगाई 0 पे। ओके,
ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंडेक्स 4। तो इंडेक्स 4 पे हमारे कौन सी वैल्यू 0 1 2 3 4 -2। तो ये क्या बोल रहा है, या तो -2 ले लो, या तो -2 ले लो, और इनका मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ, या तो -2 ले लो, या फिर इसमें इंक्लूड कर दो क्या, लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स करंट इंडेक्स -1। पिछले लेते ना, तो 4 -1 3। ठीक है, तो ये बोलेगा ठीक है भैया, अब मेरा निकालना है आपको, तो मेरा ये वाला पैरामीटर निकालने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 3 इंडेक्स को। ठीक है, मैं 3 को कॉल करा, 3 बोलेगा अच्छा मेरा निकालना है, तो मेरा ये इंडेक्स निकालने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 2 इंडेक्स को। ठीक है भाई, 2 को कॉल करा। 2 बोलेगा अच्छा मेरा ये निकालना है, तो मेरा ये इंडेक्स निकालने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 1 इंडेक्स को। ठीक है, 1 को कॉल करा। 1 बोलेगा अच्छा मेरी वैल्यू निकालनी है, तो इसका मेरा, तो बोलेगा मेरा ये वाला पैरामीटर निकालने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 0 इंडेक्स को। अब ये 0 देगा -2 1 को, 1 अपना आंसर निकालने के बाद देगा 2 को, 2 अपना आंसर निकालने के बाद देगा इंडेक्स 3 को, 3 अपना आंसर निकालने के बाद देगा इंडेक्स 4 को। तो यहाँ पे टू फाइंड आउट दिस पैरामीटर ऑफ इंडेक्स 4 हमें कॉल किसको लगानी पड़ी, इंडेक्स 3 को यहाँ पर, और फिर इंडेक्स 3 को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए उसने इंडेक्स 2 को लगाया है ना, तो 3 को लगी, 2 को लगी, 1 को लगी, 0 को लगी, राइट। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने 4 इस इंडेक्स का ये पैरामीटर निकाला था, तो हमने 3 को कॉल लगाई, राइट, 3 को कॉल लगी। अब 3 ने बोला कि मेरा ये पैरामीटर निकालना है, तो आप 2 को कॉल लगाओ, तो 2 को कॉल लगी। फिर 2 ने बोला मेरा ये पैरामीटर निकालना है, तो आप 1 को कॉल लगाओ, 1 को लगी। 1 ने बोला कि ये पैरामीटर निकालना है, तो 0 को कॉल लगाओ, 0 को लगी। तो टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, दिस पैरामीटर ऑफ इंडेक्स 4 कौन कौन सी कॉल लगी, इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 0 पे। समझ आया। अभी तक एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, जिस भी इंडेक्स पर हम हैं, काम जो है रिपीटेड हो रहा है ना। 0 को हमने यहाँ भी कैलकुलेट करा, यहाँ भी कॉल लगाई, कॉल लगा के कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया होगा ना, जैसे ये कैलकुलेट किया है, यहाँ भी कैलकुलेट हुआ है 0, यानी कॉल लगी है, यहाँ भी 0 की कॉल लगी है, 1 0 की कॉल यहाँ भी लगी है, 1 0 की कॉल यहाँ भी लगी है, 2 1 0 की कॉल यहाँ भी लगी है, 2 1 0 की कॉल यहाँ भी लगी है। तो ये क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है ना, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है ना। किसी भी इंडेक्स को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से कंप्यूटेड वैल्यू उसको फिर से कंप्यूट कर रहे हैं, रादर देन स्टोरिंग, है ना, यही तो होता है। अब एक चीज़ और देखो, एट इंडेक्स 5, इंडेक्स 5 पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 5 पे क्या है 1, या तो सिंपल 1 ले लो, या फिर 1 के साथ इंक्लूड कर दो लोकल मैक्सिमम एट इंडेक्स करंट इंडेक्स -1। करंट इंडेक्स क्या है 5, 5 -1 4, ये कर दो। अब इस पे 4 पे जब होगा 4 लगाएगा, तो ये 4 पे लगेगी कॉल, 4 पे लगेगी, 4 लगाएगा 3 को, 3 लगाएगा 2 को, 2 1 को, 1 0 को। तो यहाँ पे कौन कौन से काम हुए, यहाँ पे कौन कौन सी कॉल लगी, 4 3 2 1 0। तो ये 3 2 1 0 यहाँ भी लग रही थी, 3 2 1 0 यहाँ भी लग रही है। देख लो हर स्टेप पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम हो रहा है, मतलब सेम काम दोबारा दोबारा हो रहा है। ठीक है, ओके। एक चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पे आपको, ठीक है। पहले चीज़ समझ में क्या आई, पहले चीज़ समझ में तो वही ये आ गई कि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है प्रीवियस इंडेक्स पे, कर रही है ना। और मैं अगर फिर से बोलूँ टेक्निकल टर्म्स में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगर प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम, राइट। कैसे, बिगर प्रॉब्लम क्या है, 4 इंडेक्स की निकालनी है, बड़ी है ना, 4 तो बड़ा ही है ना बाकी सबसे, 0 1 2 3 4 से, मतलब आगे का, तो 4 की निकालनी है बड़ी प्रॉब्लम की। बड़ी प्रॉब्लम के निकालने की वैल्यू, इस बड़ी प्रॉब्लम की वैल्यू डिपेंड करे छोटी प्रॉब्लम पे। छोटी प्रॉब्लम क्या है, 3 को निकालो, 3 छोटा ही है ना 4 से, क्योंकि 3 तो जो एक पीछे आ रहा है। अब जैसे 3 का निकालना है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है 3, मान लो 3 का निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पे 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगर प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम की वैल्यू निकालने के लिए वो डिपेंड कर रही है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। जैसे कि अब 2 की निकालनी है, तो 2 किस पर डिपेंड कर रहा है, 1 पे। 1 की निकालनी है, 1 डिपेंड कर रहा है 0 पे, और 0 तो अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू है, तो कोई ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये क्या है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। इसी को तो बोलते हैं कि कोई बड़ी अगर प्रॉब्लम है मेरे पास, उसको निकालना है, और उसको निकालने के लिए मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स का, तो वो क्या होता है, वही तो होता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, कि स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को यूज़ करके बड़ी प्रॉब्लम को बना रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। देखो जब मेरे को 4 का निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं 3 का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 का भी कर रहा हूँ, 1 का भी कर रहा हूँ, 0 का भी कर रहा हूँ। तो इन सब छोटी सा प्रॉब्लम का यूज़ करके मैं बड़ी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे मेरे को 5 का निकालना है, 5 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी प्रॉब्लम्स का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि 4 का भी, 3 का भी, 2 का भी, 1 का भी, 0 का भी, है ना। तो इन सब का यूज़ करके मैं बड़ी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहा हूँ, 5 को। दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो आपने देख ही ली होगी। 0 यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है, 0 यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है, 1 0 यहाँ भी हो रहा है, 1 0 यहाँ भी हो रहा है, 2 1 0 यहाँ भी हो रहा है, 2 1 0 यहाँ भी हो रहा है, 3 2 1 0 यहाँ भी हो रहा है, 3 2 1 0 यहाँ भी हो रहा है। ऐसे अभी आगे जाएंगे ना इंडेक्स 6 पे, तो 6 को कौन लगाएगा, ये लगाएगा 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, 0। बेसिकली क्यों, क्योंकि 6 लगाएगा 5 को, तो डिपेंड कर रहा है। 5 बोलेगा मेरा पैरामीटर निकालना है, तो आप 4 को कॉल लगाओ। 4 बोलेगा कि मेरा पैरामीटर निकालना है, तो आप 3 को कॉल लगाओ। 3 बोलेगा अच्छा मेरा पैरामीटर निकालना है, तो 2 को कॉल लगाओ। 2 बोलेगा मेरा पैरामीटर निकालना है, तो 1 को कॉल लगाओ। 1 बोलेगा 0 पे। तो देख लो, तो यहाँ पे कौन कौन सी कॉल हुई, यहाँ पे कॉल हुई 5 4 3 2 1 0, और तो पहले हो चुकी है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कभी भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे। रादर देन स्टोरिंग वी आर जस्ट रिकम्प्यूटिंग द वैल्यूज। स्टोर करने के बजाय हम उसको रिकम्प्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है। क्यों, अब बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों देखो ना, ये दिख गई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ये दोनों दिख गया ना यहाँ पे। अब डेफिनेटली दिख गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगेगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये तो दोनों होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि ये रही, दूसरा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए कि बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो डिपेंड करेगी छोटी वैल्यूज़ पे। ठीक है, और वही हो रहा है। 6 को फाइंड आउट करना है, डिपेंड करेगा 5 पे। ठीक है, 5 को करना है 4 पे। तो इन सबको 0 1 2 3 4 5 इन सब का वैल्यूज़ को निकालने के बाद ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं 6 की वैल्यू क्या है, राइट। वही हो रहा है, तो यही है। तो इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होगी, इसलिए जो है कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में आप दिखा सकते हो कि ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है और ये ऐसे जो है यहाँ पे ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है। अब ठीक है, अब क्या करना है, डीपी लगानी है। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, डीपी में एरे यूज़ होता है, सबको पता होगा। ठीक है, मतलब मोस्टली एरे यूज़ करते हैं डीपी में, क्योंकि स्टोर करनी है वैल्यू, रादर देन रिकम्प्यूटिंग हमें स्टोर करनी है। तो एक काम करते हैं, एरे ले लेते हैं इसी के साइज़ का ही, सेम साइज़ का एरे ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू तो जो है इन्हीं की चाहिए ना, तो सेम साइज़ का एरे ले लेते हैं जो कि स्टोर करेगा कि लोकल मैक्सिमम क्या है उस इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये एरे क्या स्टोर करेगा, एरे स्टोर करेगा कि लोकल मैक्सिमम क्या है उस इंडेक्स पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम की वैल्यू क्या पड़ी हुई है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके पीछे और कुछ नहीं है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, क्या बोला था मैंने, या तो -3 आएगा मैक्सिमम ऑफ -3, या फिर -3 प्लस प्रीवियस इंडेक्स पे जो लोकल मैक्सिमम पड़ा है वो। प्रीवियस इंडेक्स पे लोकल मैक्सिमम कैसे पड़ा है, रादर देन रिकम्प्यूटिंग वी जस्ट रेफर टू दिस टेबल। प्रीवियस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, प्रीवियस इंडेक्स, पहले बात तो प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा, अभी 1 पर है, 1 -1 0, 0 पे क्या पड़ा है -2, जस्ट यूज इट, -2। कौन सा पड़ा है, ये बड़ा है, क्या वैल्यू है -3, स्टोर कर दो 1 इंडेक्स पे क्योंकि 1 का निकाल रहा है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगला देखते हैं, अब कौन सा है ये 4, 4 इंडेक्स पर हमारे पास क्या होगा, अब कौन सा है ये 4 पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, या तो 4 या इसको इंक्लूड कर दो किसके साथ, प्रीवियस इंडेक्स पे जो पड़ा है लोकल मैक्सिमम वो। अभी इंडेक्स कौन सा है, अभी इंडेक्स है 2, प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा, प्रीवियस इंडेक्स होगा 2 -1 यानी कि 1। तो सिंपली रेफर 1th इंडेक्स क्या है -3, सिंपली यूज दिस वैल्यू -3। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, स्टोर इट एट सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स का निकाल रहे हैं, राइट। हो गया, देखा, ऐसे करना है इसको। अब कहाँ पहुँचे, अब पहुँचे इंडेक्स 3 पे। अब इंडेक्स कौन सा है 3, क्या वैल्यू है ये, क्या होगा इसका मैक्सिमम ऑफ -1 या फिर -1 प्लस प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है। करंट पे क्या है 3, करंट इंडेक्स कौन सा है 3, प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा 2, जस्ट गो टू 2, ये रहा, इस वैल्यू को यूज़ करो, रादर देन रिकम्प्यूटिंग यूज इट। कौन सा पड़ा है ये, क्या वैल्यू है 3, स्टोर इट, स्टोर इट। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स 4, इंडेक्स 4 पे क्या पड़ा हुआ है -2, इंडेक्स कौन सा हमारे पास 4। तो अब इसका क्या होगा मैक्सिमम ऑफ -2 या फिर -2 प्लस प्रीवियस इंडेक्स पे जो पड़ा है लोकल मैक्सिमम। प्रीवियस इंडेक्स पे क्या पड़ा है, अभी इंडेक्स कौन सा है 4, प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा 4 -1 यानी कि 3, रेफर द 3, 3th में क्या पड़ा है ये, यूज इट, यूज़ करो इसको। 3 कौन सा पड़ा है ये, क्या वैल्यू है 1, स्टोर इट। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा आया, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स नंबर
5, इंडेक्स 5 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स 5 पे क्या है 1, इसका क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ करंट इंडेक्स, करंट वैल्यू ओनली, फिर करंट वैल्यू प्लस जो प्रीवियस इंडेक्स पड़ा हुआ है। प्रीवियस इंडेक्स क्या है, अभी करंट इंडेक्स 5 है, प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा 5 - 1 यानी कि 4, जस्ट लेवल फोर्थ इंडेक्स वैल्यू क्या है 4 1, कौन सा पड़ा है ये, क्या वैल्यू 2, स्टोर इट। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, नेक्स्ट इंडेक्स है इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स 6 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 6 पे पड़ा हुआ है 5, इंडेक्स कौन सा है 6, इस पर क्या पड़ा है 5, इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ओनली करंट वैल्यू, या तो सिर्फ करंट वैल्यू लो या फिर करंट वैल्यू में प्रीवियस इंडेक्स जो लोकल मैक्सिमम है उसको ऐड करो। प्रीवियस इंडेक्स कौन सा होगा, अभी करंट 6 है, प्रीवियस क्या होगा 5, जस्ट रेफर द फिफ्थ इंडेक्स, टेक द वैल्यू, कौन सा पड़ा है ये, क्या है 7, स्टोर इट एट दिस इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, लास्ट इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू सेवंथ इंडेक्स। सेवंथ इंडेक्स वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है -3, इंडेक्स कौन सा सेवंथ, इसका क्या होगा मैक्सिमम ऑफ, या तो करंट से वैल्यू लो सिर्फ, या करंट वैल्यू में ऐड कर दो प्रीवियस इंडेक्स, करंट इंडेक्स 7 है, प्रीवियस क्या होगा 7 - 1 यानी कि 6, 6 पे क्या है 7, जस्ट यूज इट, कौन सा बड़ा है ये, वैल्यू क्या है 4, स्टोर इट, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इस एरे को ट्रैवर्स करो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो लेके आ जाओ, ट्रैवर्स करोगे ना तो इसको एरे लेना, इसको ये तो एरे है ना, इसको रिजल्ट ले लेना, रिजल्ट है नाम का एरे ले लेना, और इसमें ट्रैवर्स करना, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बाहर फेंक देना आउटपुट में, ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, कॉम्प्लेक्सिटी रही ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने स्पेस लिया ये वाला एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एक चीज़ और, रादर देन कि हम एक नया एरे लें, एक काम करते हैं ना, इसी में स्टोर कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है, रादर देन कि हम नया एरे लें, हम एक काम करते हैं कि उसी में स्टोर कर देते हैं वैल्यू को, नया एरे क्यों लेना, राइट, कैसे देखते हैं, देखो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो अभी इस इंडेक्स पे तो क्या पड़ा होगा, 0th इंडेक्स पे, इसका इस पर पड़ा होगा, इस पर ये पड़ा होगा -2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे आएगा। मैंने क्या बोला था, इस इंडेक्स वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम ऑफ -3 या फिर -3 प्लस, ये कौन सा इंडेक्स है, ये है इंडेक्स 1, -3 प्लस लोकल मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस क्या होगा 0, तो 0th इंडेक्स पे क्या है -2, जस्ट रेफर दिस -2, इसी से ही रेफर करना, ठीक है, कौन सा बड़ा है ये, दैट्स इट, इसको स्टोर कर दो। वहाँ पे हम कहाँ स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टोर कर रहे थे इंडेक्स 1 पे, राइट, ये तो स्टोर कर रहे थे, जब हमने क्या किया था यहाँ पे -2 स्टोर कर दिया था, फिर हमने -3 आया था, हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, रादर देन के नया एरे ले इसी में स्टोर कर दो -3 यहाँ पे कर दिया पहले से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, वैल्यू कौन सा है ये 4, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ऑफ करंट वैल्यू लो, या फिर या तो सिर्फ ये लो, या फिर इसके साथ ऐड कर दो प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा, करंट कौन सा है 2, प्रीवियस क्या होगा 1, 1 पे क्या पड़ा है -3, कौन सा पड़ा है ये, इसको स्टोर करते हैं हम यहाँ पर, रादर देन कि हम यहाँ पे स्टोर करें, यहीं पे स्टोर कर दो सिंपल 4। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, इंडेक्स क्या है 3, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है -1, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या पड़ी -1, तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ऑफ, या तो करंट वैल्यू लो सिर्फ, या करंट वैल्यू में ऐड कर दो प्रीवियस इंडेक्स, करंट इंडेक्स 3 है, प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा 2 पे क्या पड़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या पड़ा है 4, इसको इंक्लूड करो, कौन सा पड़ा है ये, कितना 3, पहले हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, रादर देन कि यहाँ स्टोर करो, अब यहाँ पे स्टोर करो इंडेक्स 3 पे, यहाँ पे तो क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 डाल दो, और यही तो हो रहा है यहाँ पर भी, है ना, तो क्यों एक्स्ट्रा यूज़ करना जब हम सेम काम उसी में कर सकते हैं, राइट। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट हो गया इंडेक्स नंबर 3 पूरा हो चुका, अब आएगा इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स कौन सा है 4, फोर्थ इंडेक्स यानी ये वाला इंडेक्स, 4 पे क्या पड़ा है -2, अब -2 तो इसमें क्या होगा मैक्सिमम ऑफ, या सिर्फ करंट वैल्यू लो, या करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस इंडेक्स वैल्यू, करंट इंडेक्स 4 है, प्रीवियस क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3, थर्ड पे क्या पड़ा है यहाँ देखो 3, कौन सा पड़ा है ये, कितना है 1, रादर देन कि यहाँ स्टोर करें 1 को, यहाँ स्टोर करो 1 को ऊपर फोर्थ इंडेक्स में, ओरिजिनल एरे की, ओरिजिनल जो एरे उसके फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर करो 1 को, यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 1 को, ठीक है, 1 को स्टोर कर दिया यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स 5 यानी ये वाला, इसका क्या है मैक्सिमम ऑफ करंट वैल्यू लो, या फिर ओनली करंट, या फिर करंट प्लस प्रीवियस इंडेक्स, करंट इंडेक्स 5 है, प्रीवियस क्या होगा 4, फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है 1 2, पहले हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे 2 को, रादर कि यहाँ पे स्टोर करो, इस पर स्टोर करने की बजाय आप क्या है कि ओरिजिनल एरे में ही फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर कर दो 2 को, कर दिया भाई 2 को स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा आएगा 6th, इसमें क्या होगा मैक्सिमम ऑफ करंट वैल्यू को लो सिर्फ, या फिर करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस इंडेक्स पे जो वो,
प्रीवियस इंडेक्स करंट इंडेक्स क्या है 6, प्रीवियस क्या होगा 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5th। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है 2। स्टोर इट ये मैक्सिमम 7 कहाँ पे स्टोर करना है 6th इंडेक्स पे, रादर देन कि एक्स्ट्रा एरे लो उसी में स्टोर करो 6th पे। 6th इंडेक्स पे क्या स्टोर करना है 7, 7 डाल दिया। नेक्स्ट क्या होगा लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स कौन सा है ये वाला, इंडेक्स कौन सा 7, इंडेक्स 7। इस पर क्या होगा मैक्सिमम ऑफ -3 प्लस प्रीवियस इंडेक्स, करंट 7 है, प्रीवियस क्या होगा 6 पे क्या पड़ा है 7, कौन सा पड़ा है ये कितना है 4, रादर देन कि यहाँ डालो आप ओरिजिनल एरे में डाल दो 4 को, ठीक है तो डाल दिया एरे को, दैट्स इट। और देख लो सेम जो एरे यहाँ पे आ रहा था ना वही एरे यहाँ पे आ रहा है 3 1 2 7 4, यही एरे आ रहा था ना, यही एरे यहाँ पर भी आ रहा है। और अब क्या करना है सिंपल, ओरिजिनल एरे को ट्राइवर्स करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, बाहर फेंको आउटपुट में, दैट्स इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ओनली। तो उसमें एक चीज़ देखी, रादर देन कि हम बार बार कंप्यूट करें हम क्या कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, सिंपल प्रीवियस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस इंडेक्स पे आए, इस इंडेक्स पे क्या होगी या तो सिर्फ ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू प्लस प्रीवियस इंडेक्स। जैसे हम यहाँ पे आए तो इस पर वैल्यू क्या होगी या तो ये वाली वैल्यू या तो ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू प्लस प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे लास्ट स्लाइड में कैसे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसका कोड लिखते हैं, कोड तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लूप लगाते हैं सीधा, ठीक है। इंट i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस। 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा चाहे जो, क्योंकि इसके पीछे और कुछ है नहीं है ना, इसलिए 1 से स्टार्ट करा मैंने लूप को, ताकि जो है और जो पीछे एलिमेंट है वो तो होगा नहीं, और 1 जो है वो 2 जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट था, तो इसलिए उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स 1 पे स्टार्ट करा यहाँ से, क्या बोला था मैंने क्या स्टोर करना है, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू पे स्टोर करना है मैक्सिमम ऑफ, या तो उसी इंडेक्स की वैल्यू या सिर्फ उसी को लो, या फिर उसमें इंक्लूड कर दो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू i-1, i कितना 1 माइनस 1 0, तो इसको, ठीक है दैट्स इट। यहाँ पे एरे ऑफ i आएगा, ठीक है ठीक है। अब देखो ट्राई रन करते हैं इसको, मान लो इंडेक्स यहाँ पर है 1 पे, इंडेक्स 1 पे है, तो इंडेक्स 1 पे क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ इंडेक्स 1 दैट इज इक्वल्स टू -3, मैक्सिमम ऑफ -3 कॉमा इंडेक्स 1 प्लस एरे ऑफ 0, 0 पे क्या है -2, कौन सा बड़ा है माइनस, ये बड़ा है 1 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी ये बड़ा है -3, तो इसको स्टोर कर दो कहाँ पे एरे ऑफ 1 पे, तो यहाँ -3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे। अब 4 नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 2 पे क्या होगा, इंडेक्स 2 पे क्या होगा, इंडेक्स 2 पे होगा यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे क्या आएगा एरे ऑफ i कितना है 2, 2, तो एरे ऑफ 2 पे कितना है 4, तो मैक्सिमम ऑफ 4 प्लस i-1, i कितना है 2, i कितना है अभी 2 माइनस 1 1, तो 1 पे क्या है -3, कौन सा बड़ा है ये, तो 4 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, 4 स्टोर ही है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आएंगे इंडेक्स कौन सा है 3, इंडेक्स 3। अब यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स 3 पे क्या है -1 कॉमा -1 प्लस i-1, i कितना 3 माइनस 1 2 पे कितना 4, कौन सा बड़ा है ये 3, तो यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा एरे ऑफ 2 पे, एरे ऑफ 3 एट इंडेक्स पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे में हमारा एरे अपडेट हो जाएगा, ठीक, ऐसे अपडेट होगा। अब आगे चलते हैं, इंडेक्स कौन सा है 4, इंडेक्स की वैल्यू 4 हो गई, 4 इस पर क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ i कितना 4 पे कितना है इंडेक्स 4 पे क्या है -2 या फिर -2 प्लस इंडेक्स 3 पे कितना 3, कौन सा बड़ा है ये क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, -2 के लिए क्या होगा 1 डाल देंगे। नेक्स्ट अब ये आएगा यहाँ पे क्या होगा करंट वैल्यू या फिर करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू, राइट, ये होगा ना। इंडेक्स कौन सा है 5 पे क्या होगा मैक्सिमम ऑफ 1 ये वाला 1 या फिर 1 प्लस इंडेक्स 4 पे कौन सा है 1, क्या है 2, अपडेटेड। ऐसे ही नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा आएगा इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स 6 पे क्या होगा 5 पड़ा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 5 या फिर 5 प्लस प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस कौन सा है 5, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2, कौन सा है 7, अपडेटेड 7 डाल दिया। ऐसे यहाँ पे कितना होगा 7, नेक्स्ट इंडेक्स पे कौन सा आएगा इंडेक्स नंबर 7, इस पे क्या है मैक्सिमम ऑफ -3 या फिर -3 प्लस प्रीवियस इंडेक्स 6 पे क्या पड़ा है 7, कौन सा है 4 आ जाएगा। तो ये हमारा एरे अपडेट हो गया, ठीक है। अब अपडेट होने के बाद कुछ नहीं करना, इस एरे को आइटरेट करना है,
फॉर इंट j is equals to 0, j is less than array dot length j plus plus, result is equals to maximum of result comma array of j. That's it आ गया। और एक वेरिएबल ले लेना रिजल्ट नाम का। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, एक वेरिएबल ले लेना रिजल्ट नाम का, उसमें क्या डालना, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमें बोला है कि हमें मैक्सिमम निकालना है, राइट, तो इसलिए मिनिमम डाला है, ताकि कोई भी अगर इससे बड़ा आएगा तो अपडेट करते रहेंगे। अब देखो अभी रिजल्ट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट करा 0 से, रिजल्ट में क्या है, बड़ा कौन सा है, -2 या फिर इन्फिनिटी, माइनस, ये कौन सा, -इन्फिनिटी, कौन सा बड़ा है, -2, अपडेट हो जाएगा -2। अब -3 बड़ा है, -2 बड़ा है, -2 अपडेट नहीं होगा। 4 बड़ा है इससे, अपडेट हो जाएगा 4। 3 बड़ा है इससे, नहीं। 1 बड़ा है, नहीं। 2 बड़ा है, नहीं। 7 बड़ा है, यस। 4 बड़ा है, नहीं। आंसर क्या आ गया, 7। बस रिटर्न कर देना रिजल्ट को, डेटशीट प्रिंट कर देना रिजल्ट को, यही था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस। तो इसी को हम जो है अपनी कैडेंस एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, इसी को अपनी कैडेंस एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अब जो है एक चीज़ देख लेते हैं कि कैडेंस एल्गोरिथम की रेकरेंस क्या होती है। ठीक है, तो यही रेकरेंस है बेसिकली कैडेंस एल्गोरिथम का, क्योंकि जो बेसिक काम हो रहा है वो यही हो रहा है। किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, या तो करंट इंडेक्स वैल्यू लो या फिर करंट इंडेक्स वैल्यू में प्रीवियस इंडेक्स वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, तो यही रेकरेंस है इसका, कैडेंस एल्गोरिथम का। एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको। तो रेकरेंस है कैडेंस एल्गोरिथम का, वो ये है, रेकरेंस फॉर कैडेंस एल्गोरिथम। वो क्या है कि जैसे कि हमें किसी भी करंट इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, या तो करंट इंडेक्स को लो, ठीक है, दिस वन, या तो ये लो, या फिर करंट इंडेक्स में ऐड कर दो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये रेकरेंस है कैडेंस एल्गोरिथम का। ठीक है, तो अब एक चीज़ देख लेते हैं जो है प्रूफ फॉर द करेक्टनेस ऑफ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। जो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हम कह रहे हैं कि बिगर प्रॉब्लम जो है डिपेंड कर रही है स्मॉल प्रॉब्लम, तो उसके लिए प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो मान लो ये एरे, कोई भी एक एरे है, ठीक है, सिंपल एक एरे ले लेते हैं। तो मान लो अगर मेरे को निकालना है मैक्सिमम सम एट इंडेक्स आई, कोई भी ith इंडेक्स, देखो मैक्सिमम ऑफ, या तो सम एट इंडेक्स 0, i, या फिर सम एट इंडेक्स 1, i, या फिर सम एट इंडेक्स 2, i, या फिर डॉट 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 सम एट इंडेक्स i, इनका मैक्सिमम। यानी कि मान लो मेरे को निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम सम एट दिस इंडेक्स, तो इसमें क्या होगा, जो हमने ब्रूट फोर्स में लगाया था वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, या तो मैक्सिमम ऑफ, या तो 0 से 4 होगा, या फिर 1 से 3, सॉरी 1 से 4, या फिर 2 से 4, या 3 से 4, या 4 से 4, है ना, यही होगा। अब इसमें को इस इंडेक्स पे निकालना है मैक्सिमम, तो क्या होगा, या तो ये वाली हो, या तो ये वाला आएगा आंसर में 0 से 4 में, या फिर 1 से 4 में आएगा, या 2 से 4 में, या 3 से 4 में, या 4 से 4 में ओनली। जैसे कि मान लो मेरे को मैक्सिमम निकालना है 3, 4, 11, तो उसका मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा इस विंडो का 1 से 4 में, यहाँ पे है ना। तो वही क्या, किसी भी इंडेक्स मैक्सिमम निकालने के लिए भैया कौन दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 से लेकर के उस इंडेक्स तक, या फिर 1 से लेकर के उस इंडेक्स तक, या 2 से, या 3 से, या फिर i से i, यानी उस इंडेक्स से उस इंडेक्स तक। तो इसमें ये है, तो मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम सम एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, वो क्या होगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 0 to i, या 1 to i, या 2 to i, या 3 to i, या i to i। ठीक है, ये तो एक ही होगा। ठीक है, उसके अलावा अब देखो सम, अगर मेरे को सम निकालना है एट इंडेक्स, सम दो इंडेक्स दे रखे मान लो, ठीक है, एक इंडेक्स दे रखा x और एक इंडेक्स दे रखा i+1। ठीक है, मतलब कि मेरे को निकालना है सम फ्रॉम इंडेक्स x, इसका मतलब क्या है, सम फ्रॉम इंडेक्स x टू i+1।
इस इंडेक्स का सम निकालना है। तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सम फ्रॉम इंडेक्स x2i प्लस एलिमेंट एट इंडेक्स i प्लस, है ना। जैसे कि मान लो ये मेरे को सम निकालना है एट इंडेक्स x2i प्लस 1, यानी 0 से लेकर के 4 तक का मेरे को निकालना है, 0 से लेकर के 4 तक का सम निकालना है। तो ये क्या होगा, 0 से लेकर के 3 तक का सम, जितने भी एलिमेंट्स होंगे प्लस फोर्थ इंडेक्स जो एलिमेंट पड़ा होगा उसका सम, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स जो एलिमेंट पड़ा होगा उसको ले लेंगे, राइट। ऐसे तो होगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो 0 से लेकर के 4 इंडेक्स तक का निकालना है मेरे को सम, तो वो क्या होगा, 0 से लेकर के 3 इंडेक्स तक जितने एलिमेंट है वो प्लस जो फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है वो, इनका सम, है नहीं, एक ही बात है। तो x से सम फ्रॉम इंडेक्स x2i प्लस 1 इक्वल टू सम फ्रॉम इंडेक्स x2i प्लस एलिमेंट i प्लस 1, ठीक है। तो सम अगर मेरे को निकालना है 0 से लेकर के 4 तक का, तो वो क्या होगा, 0 से लेकर के 3 यानी एक कम तक, चलो जितने एलिमेंट है 0 से लेकर 3 प्लस आखिरी एलिमेंट जो निकालना है, आखिरी इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। ठीक, तो ये इक्वेशन 2 हुई। अब देखो क्या करना है, अब ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब देखो इसी को यूज़ करके हम करेंगे, इस रिजल्ट का यूज़ करके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, तो देखो अगर मेरे को मैक्सिमम सम निकालना है एट इंडेक्स i प्लस 1, तो वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सम ऑफ 0 टू i प्लस 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम निकालना है 0 टू i प्लस एलिमेंट एट इंडेक्स i प्लस 1। एक तो ये होगा, है ना, यही था ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला था, जैसे मैंने कहा था कि मेरे को इंडेक्स i प्लस 1 पे निकालना है, यानी कि इंडेक्स 5 पे निकालना है, ठीक है। कोई भी इंडेक्स होगा i प्लस 1, i प्लस मान लो 5 फिफ्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है मैक्सिमम वो निकालना है। तो वो क्या होगा, 0 से लेकर के 4 तक जितने एलिमेंट है उनका सम प्लस फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका सम, है ना, वही है ना। मेरे को मान लो फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका सम निकालना है, उस पर मैक्सिमम सम निकालना है फोर्थ इंडेक्स पे। वो क्या होगा, 0 से लेकर के 3 तक जितना है वो प्लस फोर्थ एलिमेंट जो फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है वो, ठीक है। तो मैक्सिमम सम एट i प्लस 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ या तो 0 से लेकर के i और i प्लस 1, एक तो ये हो गया। या फिर हो सकता है कि 0 से 9 के 1 से लेकर के i हो और एलिमेंट कौन सा हो, i प्लस 1, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, या फिर ये ना हो के सम 2 से लेकर के i और एलिमेंट i प्लस 1, ऐसे डॉट 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 सम i से लेकर के i और एलिमेंट i प्लस 1। क्या मतलब है इसका मतलब है, मान लो मेरे पास ये एरे है, तो मान लो मेरे को ये निकालना है कि मैक्सिमम सम एट दिस फोर्थ इंडेक्स, ओके, फोर्थ इंडेक्स पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम सम एट फोर्थ इंडेक्स, वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ या तो 0 से लेकर के 3 पे जाओ, 0 से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक, और प्लस जो फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है वो, है ना, 0 से लेकर के 3 पे गए और फोर्थ पे जो, यानी कि मैक्सिमम सम क्या होगा, एक तो होगा मैक्सिमम ऑफ या तो ये पूरा लो। दूसरा क्या होगा, 0 से ना करके 1 से ले लो, 1 से लेकर के थर्ड तक प्लस फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो। दूसरा क्या होगा, 1 से ना लेके 2 से लो, 2 से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक प्लस फोर्थ पे जो एलिमेंट है वो, प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। तो पहला होगा कि पूरा लो 0 से लेकर के 4, दूसरा क्या होगा 1 से लेकर के 4, तीसरा क्या होगा 2 से लेकर के 4, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा 3 से लेकर के 4, और ये 3 से लेकर के 4 जो होगा ना, ये वाला हमारा मैक्सिमम आएगा, राइट, क्योंकि 10 यहाँ पे आएगा। तो वो यही इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी इंडेक्स पे, यानी ith इंडेक्स i प्लस वन मान लो, ओके, i प्लस वन को लिया 4 हमारे केस में, फोर्थ इंडेक्स पे अगर वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम सम क्या है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 से लेकर के आओ वहाँ तक, या 1 से लेकर के आओ, या 2 से लेकर के आओ, 3 से लेकर के आओ, ठीक है। तो 0 से लेकर के आए 3 तक और फोर्थ एलिमेंट को ऐड करें, इस तो ऐड करना ही करना है, राइट, क्योंकि हमें इसी की ही निकालनी है इस इंडेक्स पे। तो 0 से लेकर 3 तक आए और फोर्थ को ऐड करा, या फिर 1 से लेकर के 3 तक आए 4 को ऐड करा, या फिर 2 से लेकर के 3 तक आए 4 को ऐड करा, या 3 से लेकर के 3 तक आए और 4 को ऐड करा, ठीक है। या फिर सिंपल लास्ट में क्या है, लास्ट में ये ना, यहाँ पर लास्ट में ये सम टू i प्लस i प्लस 1, यानी कि 3 से लेकर के 3 तक आए और 4 को ऐड करा, तो लास्ट में ये होगा, राइट। तो इतना हमारे पास ये मतलब था इस वाले थर्ड वाले का। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3।
तो अभी हमने 3 इक्वेशन देख ली। ओके, पहली इक्वेशन क्या बोल रही थी? पहली इक्वेशन बोल रही थी कि मैक्सिमम एट पर्टिकुलर इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स पे अगर हम निकालें मैक्सिमम सम क्या है, वो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 0 से लेकर के आओ वहाँ पर उस इंडेक्स पर, या फिर 1 से लेकर के आओ, या 2 से लेकर के आओ, या 3 से लेकर के आओ, या फिर सिंपल वही एक अकेला बच जाएगा। दूसरी मैंने क्या बोला कि मैं मान लो मेरे को निकालना है सम फ्रॉम इंडेक्स x टू i+1, तो क्या होगा? x टू i पे जाओ, यानी कि इस पे निकालना है 6 पे, यानी 0 से लेकर के 4, तो यानी कि 0 से 3 पे जाओ और 4th एलिमेंट ऐड करो, यही तो करेंगे। अगर मेरे को 4th इंडेक्स का निकालना है, यहाँ पर क्या है मैक्सिमम सम, तो ये क्या होगा? एक तो होगा 0 से लेकर के 3 तक आओ और इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो इसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये इसे समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंडेक्स i+1 पे निकालना है तो वो क्या होगा? यहाँ पे इस इंडेक्स पे अगर निकालना है 4th इंडेक्स पे, तो वो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 0 से लेकर के 3 तक आओ और 4 को ऐड करो, या फिर 1 से लेकर के 3 तक आओ 4 को ऐड करो, या 2 से लेकर के 3 तक आओ 4 को ऐड करो, या लास्ट वाला 3 से लेकर के 3 पर आओ और 4 को ऐड करो, ठीक है। तो इस वाले को समझाने के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा था कि एक्स टू आई का मतलब क्या है, यही मतलब है, यही है वो एक्स टू आई, ठीक है, ये है वो एक्स टू आई, तो यही है वो एक्स टू आई, ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना एक्स टू आई, वो ये है हमारा एक्स टू आई, 0 से आई, ये एक्स टू आई, यानी कि वहाँ से वहाँ तक जाओ और प्लस अगला एलिमेंट ऐड कर दो। तो इसीलिए इसी को समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखा होता है सेकंड वाली इक्वेशन को। ओके, तो अभी इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें ना एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो, अगर ये वाली इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में अगर देखोगे ना, तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बन रहा है, इसको देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? मैक्स ऑफ, ये मैक्स बार आया, कॉमा ब्रैकेट खोला, इस पूरी क्वांटिटी को 0 से लेकर के आई को, इसको ए मान लो, ये क्या है? ए, ठीक है, प्लस ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट हर जगह कॉमन है, राइट? ये देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, हर जगह कॉमन है। तो इसको है तो कॉमन ले लो, क्या ले लो? वाई ले लो, वाई, ठीक है, कॉमा इस वाले को क्या लेंगे? 1 to b को, इसको b ले लो, b प्लस वाई, कॉमा इस वाले को क्या लेंगे? 2 to i को, इसको c ले लो, प्लस ये वाला y, ठीक है, इतना हो गया c to i। अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी है मैक्स ऑफ a, b, c इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a प्लस, जैसे a प्लस वाई, b प्लस वाई, c प्लस वाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैक्स ऑफ a, b, c प्लस वाई, ये होगी। ये ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम में अगर दे रखा हो a प्लस वाई, b प्लस वाई, c प्लस वाई, तो ये होता है मैक्सिमम ऑफ a, b, c और प्लस वाई बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो इसकी मदद से हमारी ये बन गई। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दिखाया आपको एलिमेंट i+1 हर जगह कॉमन था, तो इसको y मान लिया, और इसको क्या करें? इसको माना a, तो a प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? b प्लस वाई, ये क्या है? c प्लस वाई, ये क्या है? d, सॉरी ये तो हो गया, ठीक है, तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ऐसे इसको c प्लस वाई, ठीक है, तो ऐसे मान लेंगे इसको। अब देखो, अब यहाँ पर ये इससे रिलेट करेगा, अब ये हो चुका है समझ में, तो अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हमारे लिए ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है 1 वाला, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। और इस वाले डिडक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखना कैसे हो रहा है। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या आया? ये आ गया, हमारे पास ये आ गया ना, मैक्स ऑफ a, b, c प्लस वाई। इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, मैक्स ऑफ a, देखो a क्या था? a यहाँ देखो, ये रहा, सम ऑफ 0 to i, सम ऑफ 0 to i, कॉमा b क्या था? b ये रहा, सम ऑफ 1 to i, सम ऑफ 1 to i, कॉमा c क्या था? c था सम ऑफ 2 to i, सम ऑफ 2 to i, ठीक है, ये हो गया। और इसके आगे जो है डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये पूरा बंद हो गया। और लास्ट में क्या? प्लस वाई, वाई क्या था? एलिमेंट एट इंडेक्स i+1, ओके, तो ये था। अब देखो, ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को 1, 2 दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, राइट? दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ओके, समझ में आया? ये दोनों आपस में मैच करेंगे। और ये क्या है? ये है मैक्सम ith इंडेक्स, और ये क्या है? ये है मैक्सम एट i+1th इंडेक्स, मैक्सम एट i+1th इंडेक्स, क्योंकि यही तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमने किया क्या? पर सब्स्टिट्यूट करा है,
ए बी सी की जगह ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या, ये है मैक्सिमम आई प्लस वन इंडेक्स। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या बन के आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन से ये बन के आ रहा है कि मैक्सिमम सम एट आई प्लस वन एच इंडेक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सम एट आई एथ इंडेक्स। तो देखो ये क्या है, यही तो बोल रहा है बिगर सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है छोटे सब प्रॉब्लम पे। दैट्स इट, यही है करेक्टनेस का प्रूफ। और वही तो होता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन ऑफ बिगर प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, राइट। तो यही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्स ऑफ सम आई था और यहाँ पे जो हमने निकाला ये मेथड लगा के हमने कुछ नहीं करा था, वो यहाँ पे मैक्स ऑफ सम आई प्लस वन निकल रहा था, इसी कॉस्ट्यूम में हमने ये करा, हमने बस इस राइट हैंड साइड को ऑप्टिमाइज़ करके ऐसे लिख दिया कि ऐसे हो सकता है। और फिर हमने इसको पहले कॉम्पैक्ट करा, इन सबको पहले कॉम्पैक्ट कर दिया मैक्स में, और फिर मैक्स से इसको एक्सपेंड कर दिया खोल के यहाँ पे। तो हमने ये लिखा मैक्स ऑफ सम आई प्लस वन इज इक्वल्स टू, हमने इस वाले मैक्स में वैल्यू पुट कर दी, ए की बी की सी की डॉट 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 और वाई कर दिया, सिंपल ये हो गया। और हमने जब इसको देखा तो 1 इंटू दोनों आपस में इक्वल जैसे आ गए। अब 1 तो था वो था मैक्स ऑफ सम आई, और जो 2 था वो मैक्स सम आई प्लस वन था। तो एक तरह से देखा जाए तो मैक्स ऑफ सम ऑफ आई प्लस वन यानी कि बिगर सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है स्मॉलर सब प्रॉब्लम में, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसकी है, ये इसी की तो है, मैक्सम आई की। और ये वैल्यू है क्या, ये मैक्सम आई प्लस वन है। तो यानी मैक्सम आई प्लस वन इज इक्वल्स टू मैक्सम ऑफ आई, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ बिगर सब प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ बिगर प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो यही है इसका करेक्टनेस का प्रूफ। ये है मैक्सम आई इक्वेशन वन, और ये इक्वेशन टू जो है ये मैक्सम आई प्लस वन, ठीक है। तो इसको एक तरह से ऐसे कर सकते हो, मैक्सम आई प्लस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। तो मैक्सम आई प्लस वन हमने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी वन से, तो मैक्सम आई प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, जो इसकी वैल्यू क्या है, ये है इसकी वैल्यू मैक्सम आई, तो मैक्सम आई पुट कर दिया है ना। फिर देखो ना, सम ऑफ जीरो कोमा आई मैक्सिमम ये रहा, सम ऑफ जीरो कोमा आई ये रहा, सम ऑफ वन कोमा आई ये रहा, टू कोमा आई ये रहा, डॉट 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 डॉट। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा मैक्सम ऑफ आई हो गया। तो इसलिए मैक्सम ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू मैक्सम ऑफ आई, ये वाला। तो सॉल्यूशन ऑफ बिगर प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। दैट्स इट, दिस इज द प्रूफ फॉर द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिदम। तो एक बार सम अप कर लेते, तो हमने क्या करा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही थी कि हमें मैक्सिमम सम सवेरा निकालना था, ठीक है, वो भी कॉन्टिगस फैशन में होना था, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया आपको कि इसकी नेव अप्रोच क्या होगी, जो ब्रूट फोर्स थी, ब्रूट फोर्स में हमारा लग रहा था ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हम हर एक उसके निकाल रहे थे, पहले एक का सब एरे, फिर दो का सब एरे, फिर तीन सब एरे लगा के जिसमें तीन तीन कॉन्टिगेशन, फिर चार चार कॉन्टिगेशन, पाँच पाँच, ऐसे ऐसे, तो ये एन तक चलेगा, तो इसलिए एन स्क्वायर थी। फिर मैंने बताया कि बेसिकली इसको अप्रोच करने की प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमें कॉन्टिगेस बोला है तो हम कॉन्टिगेस फैशन में करेंगे। तो जो करंट हमारे पास वैल्यू होगी, करंट वैल्यू जो है इस पर यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, या तो इस पर आपको दो ऑप्शन होंगे, या तो सिर्फ इसी को इंक्लूड करो, ठीक है, ओनली दिस, या तो इसी को इंक्लूड करो, या फिर इसके साथ इसका प्रीवियस लोकल मिनिमम जो लोकल मैक्सिमम जो होगा ना प्रीवियस इंडेक्स पे, उसके साथ इसको इंक्लूड कर दो, लोकल मैक्सिमम एट प्रीवियस इंडेक्स, उसके साथ इसको इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया था आपको कि कैसे जो है हम कर रहे हैं। जैसे हमें वन की निकालनी है तो वन इंडेक्स पे क्या होगा, या तो सिर्फ -3 को इंक्लूड करो, या -3 के साथ प्रीवियस इंडेक्स में लोकल मैक्सिमम है उसको इंक्लूड करो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स थी ना। जैसे हम जीरो पे, जैसे हम वन के लिए निकाल रहे हैं तो हमें जीरो के लिए कंप्यूट करना पड़ेगा, जीरो पे जाना पड़ेगा। जब हम टू के लिए निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वन के लिए भी जाना पड़ेगा और जीरो के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि टू को चाहिए वन की वैल्यू और वन को चाहिए जीरो की वैल्यू, तो डेफिनेटली कॉल लगेंगी। जब हम थ्री के लिए निकाल रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा टू के लिए, वन के लिए, जीरो के लिए। ऐसे ही फोर के लिए निकाल रहे हो जाना पड़ेगा हमको थ्री के लिए, टू के लिए, वन के लिए, जीरो के लिए। ऐसे जब हम फाइव के लिए निकाल रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा फोर के लिए, थ्री के लिए, टू के लिए, वन के लिए और जीरो के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे काफ़ी सारा काम जो है रिकम्प्यूट हो रहा है ना। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम यहाँ से दिख गई। प्लस ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हमें कैसे दिख गया, जैसे हमें फोर के लिए निकालना है तो फोर के लिए दिस इज द बिगर प्रॉब्लम कि हमें फोर के लिए निकालना है। तो इस बिगर प्रॉब्लम के फाइंड करने के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है स्मॉलर सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, राइट। क्योंकि फोर के निकालें तो हम डिपेंड कर रहे हैं थ्री पे, राइट। तो इस तरह से जैसे हम थ्री के निकालें तो हम डिपेंड कर रहे हैं टू पे। तो हम एक बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारी ये प्रॉब्लम डिपेंड कर रही है छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। इसे कहते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि ये दोनों फॉलो कर रहे हैं इसमें, तो इस वजह से ये जो डीपी की प्रॉब्लम है। तो डीपी की प्रॉब्लम तो फिर मैंने आपको बताया कि कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। डीपी की प्रॉब्लम के लिए हमने बोला कि इसको अप्रोच करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक
एक एरे लेना पड़ेगा, हमने पहले ये बोला। तो हमने कहा कि एरे लेना पड़ेगा, तो पहले हमने एरे लेके किया जो भी चेंजेस किए उसमें। फिर हमने देखा कि अगर हम चेंजेस सेम एरे में कर लें तो वो भी चलेगा, है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा एरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमने बताया कि कैसे कैसे किया। कोई भी करंट इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा या तो सिंपल मैक्सिमम ऑफ, या तो यही वैल्यू लो, या फिर इस वैल्यू में ऐड कर दो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू। प्रीवियस इंडेक्स कौन सा, 0, उसकी वैल्यू क्या है -2। इसमें से जो मैक्सिमम आएगा उसे स्टोर कर लो इस इंडेक्स पे। ऐसे ही हम जो है देखो ना, करंट एट इंडेक्स 1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम रेफर कर रहे हैं इंडेक्स 0 को, है ना, रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए रादर देन कि हम इसको फिर से कंप्यूट करें, हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ऐसे जब हम इंडेक्स 2 की निकालेंगे ना, तो 2 की निकालने के लिए हमें अप्रोच करना पड़ेगा 1 पे, और 1 करेगा 0 पे। तो रादर देन कि रिकम्प्यूट करें, हम इन सबको स्टोर कर लेते हैं 1 और 0 पे, ताकि जब 2 की निकालनी पड़ेगी ना तो सिंपल 1 पे जाएगा और पूछेगा क्या है वैल्यू, और 1 जो है बताएगा वैल्यू। तो ऐसे करेंगे। तो ये मैंने बताया कि हम सेम एरे में लेके कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डाउट हो तो उसमें कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट अबाउट दिस होल वीडियो, थैंक यू।